और जनाब तख्ते पंजाब की सियासत में हलचल है। परवेज इलाही और मोनिस इलाही की मुसलसल दूसरे रोज भी इमरान खान से मुलाकातें। काफली के अरकान भी साथ आए। इमरान खान को 2 माह तक असेंबली तहलील करने से रोकने का मशवरा दे दिया। मुलाकातों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। एक के बाद एक मुलाकात, एक के बाद एक नया मशवरा। हतमी फैसला क्या होगा, सबको कप्तान की तकरीर का इंतजार। जमान पार्क सियासत का महवर बन गया। परवेज इलाही और मुनिस अपने दीगर साथियों के हमरा पहुंचे मुलाकात करने। मशावरती इजलास में काफ लीगी अरकान ने 2 माह तक असेंबली की तहलील मौखर करने का मशवरा दिया। मौकफ अपनाया, असेंबली फरवरी के आखिर में तहलील की जाए। पंजाब में जारी तरक्याती काम मुकम्मल करना जरूरी है। हमने अपनी राय सामने रख दी है। हतमी फैसले का इख्तियार आपके पास है। चेयरमैन PTI मौकफ पर कायम रहे। कहा, मुल्क में जारी सियासी और माशी बहरान के खात्मे के लिए इक़्तिदार छोड़ रहे हैं। काफ लीग इत्तेहादी है, मुस्तकबिल में भी इत्तेहादी रहेगी। उधर पंजाब की सियासत में चौधरी शुजात भी इन हो गए। सरबराह काफ लीग का परवेज इलाही से राब्ता, वफाकी हुकूमत का पैगाम पहुंचा दिया। कहा, असेंबलियों की तहलील का फैसला सियासी नहीं होगा। असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जिस पर परवेज इलाही ने कहा, अल्लाह खैर करेगा। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही की इमरान खान से मुलाकात, असेंबली की तहलील के हवाले से मुशावरत की। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को साथ बिठाकर फैसले का ऐलान करेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत है और ये अमानत उन्हें वापस कर दी है। इमरान खान ने मुखालफिन की सियासत को ज़ीरो कर दिया। इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है। अफवाहें फैलाने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। मोनिस इलाही ने ट्वीट में कप्तान से मुलाकात की तस्दीक की। कहा, चेयरमैन PTI इमरान खान अपने फैसले का ऐलान चंद घंटों बाद करेंगे। काफ लीग इमरान खान के साथ खड़ी है। आपको इशारा दे रहा हूं, नून लीग ने काफ लीग से हाथ मिला लिया है। नून लीग के रुकन असेंबली अशरफ रसूल ने बड़ा दावा कर दिया। अशरफ रसूल राना मशहूद के दफ्तर से एहतजाजन उठकर आ गए। कहा, परवेज इलाही को कबूल नहीं कर सकता। हमारे नुमाइंदे वक्कास गौरी ने उनसे कुछ देर पहले क्या गुफ्तगू की, देखिए। वाले दिन आपने रिजाइन कर दिया। हाँ, वो इसको आप यार मेरी घड़ी मेरी मर्जी है। मेरा जिसमें मेरी मर्जी है, इस तरह मेरी मर्जी। एक ही जवाब है आपको, मैं दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है। नहीं, आप उससे मुतफिक नहीं थे तरीके नहीं तरीके से तो मैं तो मेरा लास्ट चेयर तो मैं पूरी PTI को गोली मार दूँ। तो फिर साइन इस मौके पे मेरी मर्जी है ना यार, मेरी लड़ाई है ना, मेरी मर्जी है ना। इट्स माई विश कि मैं, लेकिन मैं नून में हूँ। अवाम ने आपको वोट दिए। हाँ, एक अहम मौके पे आप रिजाइन कर रहे हैं PP 137 से। वजह यही तो कह रहा हूँ कि मुझे परवेज इलाही नहीं पसंद। परवेज इलाही नहीं पसंद? हाँ, तो ये परवेज इलाही को लेके आ रहे हैं। मुझे क्या पता, इनसे पूछा ना जो लेकर नहीं आ रहे हैं। अब आपको मैं हिट दे दी है, पहला बंदा हूँ, इसके बावजूद तुम ना मनो तो ना की। PTI आज लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। लिबर्टी चौक में पंडाल सजा लिया, कारकुनों की आमद जारी है। असेंबलियाँ किस तारीख को तहलील होंगी, इमरान खान अहम ऐलान करेंगे। लिबर्टी चौक में इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अरसलान जावेद से। अरसलान, बताइएगा क्या मनासिर, क्या तैयारियाँ हैं? लग रहा है कि लाहौर की जो शाम इस वक्त सर्द है, शायद उसने कारकुनान का जो लहू है अभी तक गरमाया उस तरह से नहीं है। सर्दी महसूस कर रहे हैं, शायद बाहर नहीं निकल रहे। अभी तक हमें उस तरह से जमे गफीर नजर नहीं आ रहा जो अमूमन देखने में आता है कि जब भी लिबर्टी में कारकुनान को कॉल दी जाती है तो अमूमन एक साइड तो लाजमी बढ़ जाती है। लेकिन इस दफ़ा अगर हम देखें तो ये मेरे रकम में भी आपको देख सकते हैं कि एक कंटेनर का बिल्कुल फ्रंट है, ये मेन स्टेज का बिल्कुल फ्रंट है और इसके फ्रंट के भी ऊपर अभी सामने लोग जमा नहीं हो सके। जब यहाँ और ना ही कोई मेन लीडरशिप से यहाँ पर लोग आए
हैं, शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये इस दफा सिक्योरिटी के इंतजाम जो है उनको बेहतर बनाया गया है। लिबर्टी राउंड अबाउट के इतराफ आने वाली जितने भी अहम शाहराएं हैं उनको बंद कर दिया गया है। वहां पर वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और मेटल डिटेक्टर के साथ पुलिस एहलकार मौजूद है। जो लोग भी यहाँ पर आएंगे वो वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बाद ही यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसके अलावा अभी जो है वो मरकजी कंटेनर हमारे हक़ में मौजूद है जिसके ऊपर अभी कोई क़यादत से कोई भी बंदा अभी उस पर नहीं पहुंच सका। दूसरी तरफ अगर बड़ी स्क्रीन जो है वो भी जरूर लगा दी गई है जहां से वीडियो लिंक के जरिए जो है आज का जो अहम ऐलान मुतवक्के किया जा रहा है वो हो सकता है और उसके लिए तमाम कारकुनान जो है वो वहां पर बैठ के सुन सकेंगे। उसके अलावा खवातीन के लिए सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 100 से 150 के करीब कुर्सी है जो यहाँ पर लगाई गई है जहाँ पे फैमिली जो है वो बाजमान होंगी। उसके अलावा कारकुनान जो है वो उनके लिए जो है ये सारा लिबर्टी राउंड अबाउट जो है वो उम्मीद की जा रही है कि तो ये कर रहे हैं कि अच्छा अरसलान, अभी तक ये बताइएगा कि लिबर्टी चौक एक मारूफ शाहरा भी है, इस शाहरा के ऊपर जलसा करने के लिए जिले इंतजामिया की इजाजत हासिल की गई और आपको क्या नजर आ रहा है कि इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के सरकारी वसाइल भी यूज हो रहे हैं? यकीनन जी सरकारी वसाइल की जहाँ तक बात है, देखें सबसे बड़ी बात लिबर्टी एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट और पीएचए ने पिछले कुछ मेहनत करके जिस तरह से यहाँ पे इसकी जो खूबसूरती है उसको दोबारा से बहाल किया था। फूल और ये सारा पौधे वगैरह लगाकर इसकी खूबसूरती जो है उसको बहाल किया। पिछले कई अरसे से जो लगातार एहतजाजी तहरीकें चलती आ रही थी उस वजह से इसको खासा नुकसान पहुँचा था। अब जैसे ही इसकी बहाली हुई दोबारा से ये काम शुरू हो गया और ये पैनाफ्लेक्सिस की भरमार नज़र आ रही है और इस हवाले से जो पीएचए को जो इसकी फीस होती है वो अदा नहीं की जाती। उसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी देखें तो पंजाब पुलिस जो है वो सारी की सारी यहाँ पर हमें नजर आ रही है। हर तरफ मेटल डिटेक्टर के साथ जो है वो पुलिस की भारी नफरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद, अपडेट करे थे लिबर्टी चौक से। नून लीग ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को नॉकआउट करने की हिकमत अमली तैयार कर ली है, मगर पंजाब असेंबली की दिलचस्प नंबर गेम मौजूदा सियासी हालात में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। किस पार्टी का पलड़ा है भारी, जानेंगे अपने ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। जी बिल्कुल, अगर पंजाब असम्बली के ऐवान की बात करें तो 371 के इस ऐवान में 186 की सादा अक्सरियत है। पीटीआई के पास 2018 के इंतखाबात के बाद भी सादा अक्सरियत नहीं थी, इसलिए उसे मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान असम्बली की ज़रूरत पड़ी जिन्हें साथ मिलाकर हुकूमत बनाई गई। इस तरह पीटीआई के पास अगर ऐवान में बात की जाए इस वक्त पीटीआई के पास 180 अरकान पंजाब असम्बली हैं जबकि मुस्लिम लीग काफ के पास 10 हैं। इस तरह उनके कुल अरकान असम्बली की तादाद 190 है। अपोजिशन की बात की जाए यानी पीडीएम की, तो पीडीएम में इस वक्त 5 आज़ाद अरकान असम्बली, 1 राह हक पार्टी के जबकि 7 पीपल्स पार्टी के और बाकी 168 के करीब मुस्लिम लीग नून के मिलाकर 180 की तादाद बनती है। अप्रैल में जो तहरीक अदम एतमाद आई सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ और उसके बाद हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ लाई में मुकाबला हुआ तो उस वक्त भी पीडीएम के पास अक्सरियत नहीं थी। उस वक्त पीटीआई के 25 अरकान असम्बली जिनमें 20 उनके जो पंजाब असम्बली की नशिस्तों से जीते हुए थे जबकि 5 मखसूस नशिस्तों के शामिल थे, वो उठकर उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया था जिस पर फिर अदालत का फैसला आ गया और उसके बाद ये इलेक्शन दोबारा करवाए गए और उनको उनकी सीटों से हटा दिया गया। वहाँ ज़िमनी इलेक्शन करवाए गए और वो ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद 17 जुलाई के 22 जुलाई को फिर इंतखाबात हुए जिसमें परवेज़ लाई और हमजा शहबाज आमने सामने थे। उसमें परवेज़ लाई को सादा अक्सरियत यानी 186 वोट मिले, लेकिन उस वक्त के डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि उसको कंडक्ट कर रहे थे इंतखाबात को, उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से 10 मुस्लिम लीग काफ के वोट जो है वो हमजा शहबाज के पास जाते हैं, लेकिन अदालत ने उस फैसले को भी उनके यानी कलअदम करार दे दिया था जिसके बाद परवेज़ लाई पंजाब के वज़ीर-ए-आला बने थे। इस वक्त परवेज़ लाई के पास 190 अरकान असम्बली मौजूद हैं जबकि अपोजिशन के पास 180 हैं। अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेके आती है तो उसको साबित करना होगा 186 की सादा अक्सरियत को जो कि उनके पास नहीं है। ताहम अगर गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो फिर चौधरी परवेज़ लाई को 186 अरकान असम्बली से वोट लेना पड़ेगा जबकि इस वक्त असम्बली में उनकी तादाद 190 है। जी नंबर गेम से आगाह कर रहे थे ब्यूरो चीफ अयाज शुजा, आपका बेहद शुक्रिया। इमरान नियाज़ी और परवेज़ लाई का मुकाबला आपस में है, ये कह रहा है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा कि देखना है कि यू टर्न कौन लेता है और स्मार्ट टर्न कौन लेता है। तादियों ने एक दूसरे की किस्मत का फैसला लिखना है। इमरान खान के कहने पर जिसने FIR दर्ज न की वो असम्बलियाँ तोड़ेगा। असम्बलियाँ तोड़ने या ना तोड़े, हर सूरत में सियासी नुकसान इमरान खान का है। फितना, फसाद और इंतशार सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का नुकसान कर रहा है। इलेक्शन हो भी जाए तब भी इमरान खान की
फसादी सोच तब्दील नहीं होगी। पंजाब काबीना से मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर सरदार हसनैन दरेशक ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही से तलकलामी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, इस्तीफ़ा ज़ाती मसरूफियात की वजह से दिया, अपने लीडर इमरान खान के नज़रिए और फैसलों के साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। अपने ट्वीट में PTI रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही मेरे लिए काबिल एहतराम है और हमेशा रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ डट कर मौक़िफ़ पेश करने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो ने हर अम पसंद के जज्बात की तर्जुमानी की। हिंदुस्तान के अवाम को मोदी के मुसलमानों पर मज़ालिम से रोकना होगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गुफ्तगू अमेरिका में की है और हिंदुस्तान को जिस तरह बेनकाब किया है और हिंदुस्तानी वजीर आजम के मजालिम को बयान किया है, वो सिर्फ मुसलमानान आलम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन पसंदों की तर्जुमानी है। इमरान खान और पिंकी पीनी चोर साबित हुए। अस्मा बुखारी ने कप्तान और उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा कर लिया। कहा, बुशरा बीबी को 5 अरब से ज़ायद के तोहफे मिले, उन्होंने सिर्फ चंद लाख जमा करवा के तोशा खाना से ये तोहफे अपने पास रख लिए। इमरान खान की अहलिया चंद करोड़ देकर अरबों के तोहफों की मालिक कैसे बनी? इमरान खान, पिंकी पीनी और साथियों को चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान और पिंकी पीरनी साहिबा चोर और चोरनी साबित हुए हैं। 5 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के जेवरात जो है पिंकी पीरनी साहिबा ने जो है पाकिस्तानी हुकूमत को अमीर कर दिया। उन्होंने वो चंद करोड़ रुपए देकर उसकी मालिक बन बैठी। जो तुम्हारी तरह का झूठा होता है वो ना अदालत में जाता है ना जवाब देता है। इमरान खान को अपनी सारी चोरियों और डकैतियों का जवाब देना होगा। बापर्दा खातून को आप ले आए हैं, भाई हम लेके आए। अगर बापर्दा खातून खुद डकैतियां कर रही हैं बापर्दा होते हुए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर बापर्दा होते हुए वो जेवरात के जो है वो तबादले कर रही थी, उसमें हमारा क्या कसूर है? अगर बापर्दा होते हुए उनको हीरो के जो है वो कैरेट पसंद नहीं आ रहे थे, उसमें हमारा क्या कसूर है? कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई पीर है या पीरनी है और वो बापर्दा है तो उस पर कानून जो है वो लागू नहीं होता। बुशरा बीबी की टेलीफोनिक गुफ्तगू में क्या था जिस पर उंगली उठाई जा सकती हो? कानून में ऐसी कोई तहरीर नहीं कि खरीदा हुआ तोहफा बेचा नहीं जा सकता। फैजुल हसन चौहान की वजाहत। कहा, आइन और कानून कहता है कि तोशा खाने से गाड़ी नहीं ली जा सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात से BMW मिली जो आसिफ सरदारी ने अपने पास रख ली। सऊदी अरब से मिली मर्सिडीज नवाज शरीफ ने ले ली। PDM गीदड़ों की जमात है, इससे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। सहरा में सब्जियां उगाना किसी दीवाने का ख्वाब लगता है, लेकिन कतर ने चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से यह कारनामा भी सर अंजाम दे दिया। चीनी कंपनी ने इंडोर फार्मिंग टेक्नोलॉजी कतर में मुतारिफ करवाई, जिसके बाद सब्जियों के लिए कतर का दरामदात पर इन्हिसार कम हो गया। इंडोर फार्मिंग सेंटर में दर्जा हरारत को कंट्रोल करके शदीद गर्म आबो हवा में भी सब्जियां उगाने का तजुर्बा कामयाब हुआ है। चीनी कंपनी ये टेक्नोलॉजी दीगर खलीजी ममालिक को भी मुंतकिल करने का इरादा रखती है। चीन ने मिस्र के सहराओं में सिर्फ 40 माह के दौरान एक नया शहर खड़ा कर दिया। बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। चीन की तेज रफ्तार तरक्की का राज, शहर बसाना बरसों का नहीं अब दिनों का काम। चीनी इंजीनियर्स ने मिस्र के सहरा में शहर बसाकर सबको हैरान कर दिया। बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत चीनी कंपनियों ने नई मिस्री दारुल हुकूमत की तमीर का बेड़ा उठाया और सिर्फ 40 माह में शहर का बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया। नए शहर में 2000 तलीमी इदारे, 663 अस्पताल, 1250 मसाजिद और 90 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित शमसी तवानाई का प्लांट तमीर किया गया है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक ये शहर 45 अरब डॉलर में मुकम्मल होगा। चीन और मिस्र का ये मेगा प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में है।